बात को सुनाती हूँ। ये जो गंडापुर साहब ने मजीद बात की, और ये हम हर दफा देखते हैं कि वो इस्लामाबाद का रुख करते हैं, वापस आते हैं, फिर अब उन्होंने वैसे एक और अल्टीमेटम दे दिया है, फिर वो केपी जाते हैं और एक अल्टीमेटम देते हैं। अभी उनका ताज़ा तरीन अल्टीमेटम सुने, और क्या हुकूमत को इस अल्टीमेटम के बाद खौफजदा होना, क्या पीटीआई वाकई इसको अमली जामा पहना सकती है? सुनिएगा, उन्होंने खासे सख्त अल्फाज का चुनाव एक दफा फिर किया है। डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे और पुरअमन का नारा छोड़ के हम निकलेंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, पैसा हमारे पास भी है, तुम्हारे बाप में जुर्रत है, लगाओ गोला तुम। अगर खुदा की कसम इस सूबे के अंदर इस बैंडर के साथ तुमने गोला लगाया, इस सूबे में तुम रह गए, तुम अपने बाप से पैदा नहीं हुए होंगे। अच्छा हसन साहब, आप इसका जवाब फरमाइएगा। अभी कई सारी बातें हैं इसमें, ये जो डरो उस वक्त से, गोली का जवाब गोली, डरना चाहिए इस वक्त से हुकूमत को? मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ को अभी तक रियासत की ताकत का अंदाज़ा नहीं हो सका। उन्होंने हमला किया था, ये जो 3 मुतालबात लेकर निकले थे, इनको बखूबी इल्म था कि इनमें से एक मुतालबा भी हुकूमत पूरे करने की पोजीशन में नहीं है। वो तीनों के तीनों ऐसे मुतालबात उन्होंने सामने रखे थे जिसका बुनियादी मकसद वो इंतशार फैलाने के जो अज़ाइम थे वो लेकर आई थी। ताई इसी वजह से अफगान नेशनल्स क्यों निकले, उनके इस यहाँ से गिरफ्तार हुए, इनके धरने में क्यों, क्या कर रहे थे अफगान नेशनल्स, क्यों मिलिटेंट्स, कौन से ऐसे इतने विजुअल्स मैं आपको दिखा सकता हूं जहां पर लोगों ने असला उठाया हुआ है, उनसे असला बरामद हुआ। फिर जो अटक में जो पुलिस कांस्टेबल की शहादत हुई वो बेसिकली बुलेट का वूंड था, गोली तो आपने चलाई पहले, फिर उससे आगे आए 3 जो रेंजर्स के जो लोग शहीद हुए, वो गाड़ी आपने चढ़ाई उनके ऊपर। अब ये करने के बाद आपने मारा भी, आपने कत्ल भी किया, इंतशार फैलाया, और फिर आप मजलूम बनने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मती साहब का भी इस हवाले से बात कर रहे हैं ना कि शायद उन्होंने कोई खबर दी थी, वो खबर ठीक नहीं थी उनकी, क्या प्रॉब्लम थी उस खबर में? वो तो किसी आदमी का इंटरव्यू कर रहे थे जिसमें कहते कि रेंजर्स की गाड़ी वो आगे आई और उसके ऊपर, सॉरी पुलिस वाला का ट्रक था तो उसके नीचे वो आगे, ऐसी बात नहीं थी। वो SUV थी जिस शख्स की, वो लैंड क्रूजर था मैरून कलर का, वो वीडियो भी आई थी, आ गई और गाड़ी भी। तो मती साहब को आपको लगता है कि गलत वो खबर थी, उन्होंने गलत रंग दे दिया था, और उनकी बहुत सी चीजें आजकल जो है मतीउल जान साहब की, उससे मेरा इत्तेफाक नहीं होता, वो सहाफत से बाहर है। बट इवन जो उनके ऊपर FIR हुई है वो भी कोई रियासत ने अच्छा काम नहीं किया, वो काबिल मुज़म्मत है और वो शर्मनाक है, और उसका यही अंजाम होना चाहिए था जो उसका हुआ है। उनकी जमानत मंजूर हो गई है और उम्मीद है कि जज साहब को चाहिए था कि क्वाशमेंट होनी चाहिए थी, जमानत मंजूरी नहीं, क्वाशमेंट होनी चाहिए थी। ये केस ही जाली था, बल्कि जिसने FIR ये दी थी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इस एक बात तो ये होगी। लेकिन मैं मेन जो बात कर रहा हूँ, देखिए आप इस तरह के आपके जो अपने तौर तरीके हैं, ठीक है, फिर आपने फिर उसके बाद जो लाशों का मंजन बेचने शुरू किया, आप बताएं ना, वीडियो दिखाएं। आप किसी को पाँव के ऊपर जो है ना वो कोई कहते चूंटी काटे, आपके पास उसकी वीडियो भी मौजूद होती है। जब यहाँ पर PTI के यहाँ पर लोग मौजूद थे, को दिखाएं ना कि जो जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं वो गोलियां चला रहे हैं, फिर वो जिनको गोलियां लगी हों डी चौक के अंदर वो दिखाएंगे जनाब वो हैं, तो भाई अगर उनको लगी हैं गोलियां तो हम फिर आपके साथ हम आवाज होंगे। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ ज़बानी जो है वो इल्ज़ामात आयद करेंगे, और तीसरा चौथा दिन हो चुका है, आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सके, नाम नहीं दे सके, बल्दियत नहीं बता सके, ठीक है, तो फिर आप कहें जी कि भाई आपने हमारी जानों के ऊपर आप कर रहे हैं, आप बिकाऊ हैं। बिकाऊ हम नहीं है, बिकाऊ। और मजे की बात ये है कि खरीदने की औकात है किसी की मुझे, हाँ किसी की औकात है मुझे, अपनी नहीं खैर ये तो जाती बात है, किसी की अपनी बात करूंगा आपके, जी मैं अपनी बात करूंगा। किसी की औकात है तहरीक इंसाफ के अंदर जो मुझे खरीद सके, या मुस्लिम लीग नवाज के अंदर, या पीपल्स पार्टी के अंदर, ठीक है, इन पॉलिटिशियंस से तो ज्यादा अल्लाह ने मुझे नवाजा है, ठीक है। खैर बिल्कुल आपकी सही बात है, आई एम विद यू ऑन दिस कि बिल्कुल एक मेरिट पे बात होनी चाहिए। जो बात इस तरह की करते हैं तो वो बातें वो करे जो को खरीदने की हैसियत रखता हो, जो जिनको खरीदने की मेरे अपनी हैसियत हो, वो मुझे क्या खरीदेंगे। आबिद साहब आपसे मैं बात कर रही थी, लेकिन शायद आपसे मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया था। ये लीगैलिटी